पहले ही दिन शादी के बाद राजकुमार ने अपनी नवविवाहिता को बेरहमी से एक खाई में फेंक दिया। सौभाग्य से रूपशिखा नाम की वह स्त्री एक सूखी टहनी में फंस गई, जिससे उसकी जान बच गई। जब रूपशिखा को होश आया तो उसने गुफा के मुहाने से मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर दीवारें चिकनी थीं और पकड़ने का कोई सहारा नहीं था। वह बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशने लगी और कुछ ही देर में एक नीली रोशनी वाली गुफा तक पहुंच गई। पर वहां तक जाने के लिए उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। रूपशिखा ने साहस जुटाया और छलांग लगा दी। उसका घायल पैर उसे लगभग गिरा ही देता, लेकिन उसके वस्त्र की चेन एक दरार में फंस गई और उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपनी जेब से खंजर निकाला और बहुत कोशिश के बाद ऊपर चढ़ गई। नीली रोशनी की वजह जुगनुओं और उनके स्त्राव थे। उसने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़ा, उसमें जुगनू डाले और एक अस्थायी दीपक बनाया। गुफा में एक जलाशय भी था, लेकिन उसका पानी गंदा था, इसलिए वह केवल ऊपर से टपकते बर्फ के पानी से अपनी प्यास बुझा सकी। तभी अचानक ऊपर की बर्फ की चट्टानों से एक राक्षस आग के साथ नीचे गिरा। रूपशिखा तुरंत छिप गई और किसी तरह जान बचाई। गुफा की दीवारों पर निशान और मरी हुई लड़कियों के कपड़े देखकर उसे समझ आया कि वह अकेली नहीं थी। उसे जैसे कई लड़कियों को भी राजकुमार ने धोखा देकर इस राक्षस का भोजन बनाया था। एक कोने में दीवार के सहारे बैठकर उसने थोड़ी देर विश्राम किया। जब वह जगी तो देखा कि उसके पैरों पर कई जुगनू चिपके हुए थे और उसका घाव पूरी तरह भर चुका था। उसने एक जुगनू को हाथ पर रखकर देखा और सचमुच घाव भर गया। अब उसमें आत्मविश्वास लौट आया। गुफा में मिले नक्शे से उसे पता चला कि एक और रास्ता बाहर जाता है। किसी ने पहले भी भागने की कोशिश की थी। उसने दीवार पर अपना नाम उकेरा और जुगनुओं की रोशनी के साथ उस रास्ते पर निकल पड़ी। जल्द ही वह एक जगह पहुंची जहां सूरज की रोशनी और चमकते हुए क्रिस्टल थे। वहां एक मुकुट पड़ा था। उसने अपनी लंबी पोशाक को फाड़कर हाथ पैरों पर बांधा और ऊपर चढ़ना शुरू किया। तभी ऊपर से एक छाया और भयानक गर्जना हुई। राक्षस ने हमला किया, लेकिन रूपशिखा ने तेजी से मुकुट को एक चट्टान में फंसा दिया और गिरने से बच गई। जब वह बाहर पहुंची तो देखा कि रास्ता एक ऊंची चट्टान पर खत्म होता है। नीचे कोई मार्ग नहीं। वह टूट चुकी थी। तभी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, लेकिन अचानक राक्षस ने फिर हमला कर दिया। डर के मारे वह पीछे हटती गई और एक कंकाल देखा। नक्शा बनाने वाली लड़की सफल नहीं हो सकी थी। राक्षस ने मुंह खोलकर आग उगलनी चाही, लेकिन तभी उसके पिता की आवाज सुनाई दी। उसे देखकर वह राक्षस की मां की गुफा में गिर गई, जहां उसे 3 शिशु ड्रैगनों की लाशें और एक मुकुट मिला। यहीं उसे सब समझ आ गया। सालों पहले उस राक्षस की मां ने 3 अंडे दिए थे, पर राजा ने उन 3 बच्चों को मरवा दिया। ड्रैगन की मां ने प्रतिशोध में कहा कि हर नए राजा को अपनी 3 बेटियों की बलि देनी होगी, लेकिन राजा ने अपनी बेटियां नहीं दी, बल्कि मासूम लड़कियों को शादी के बहाने धोखे से भेजा। रूपशिखा का पिता और सैनिक आए, पर विशाल ड्रैगन के सामने कोई टिक नहीं सका। उसके पिता ने जान की परवाह किए बिना तलवार उठाई और आगे बढ़े। यह रूपशिखा ने देखा। ड्रैगन ने उनके सीने को भेद दिया। ड्रैगन उसे ढूंढने लगा, लेकिन तभी एक सैनिक की आवाज से उसका ध्यान भटका। रूपशिखा ने पिता के पास जाकर उनकी आखिरी बात सुनी, रस्सी लेकर भागने का निर्देश और यह कि उसकी सौतेली माँ और बहन बाहर इंतजार कर रही हैं। ड्रैगन सैनिकों को मारता हुआ उसके पीछे भागा, लेकिन रूपशिखा पहले ही खाई के ऊपर चढ़ चुकी थी। वह समझ गई कि वह भाग नहीं सकती, तो वह अपने घोड़े पर समुद्र की ओर दौड़ी। ड्रैगन ने पीछा किया, लेकिन उसने एक चट्टान के नीचे छिपकर उसे चकमा दे दिया। ड्रैगन ने समझा कि वह घोड़े पर थी और जंगल को आग के हवाले कर दिया। महल में रानी ने यह दृश्य देखा और गुस्से में रूपशिखा की बहन को पकड़कर बलि के लिए भेज दिया। जब रूपशिखा को यह पता चला तो उसने बहन को बचाने के लिए दोबारा गुफा में प्रवेश किया। इस बार वह पूरी योजना के साथ गई। जुगनुओं से दीपक बनाए, गंदे पानी से अपनी गंध छिपाई, हथियारों को इकट्ठा किया, टाइमर तैयार किया और फिर तलवार लेकर तैयार हो गई।
ड्रैगन को धोखा देकर उसने बहन को खोजा, पर वह गंभीर रूप से घायल थी। रूपशिखा ने उसे छिपाया और ड्रैगन से अकेले सामना किया। उसने उसे सच्चाई बताई, लेकिन ड्रैगन ने विश्वास नहीं किया। रूपशिखा ने लड़ाई की, जल गई, फिर भी खंजर से एक आंख फोड़ दी। ड्रैगन अब भी उसे रॉयल खून से जुड़ा मानता था। तब उसने खुलासा किया कि शादी के बाद राजकुमारों का खून दुल्हनों को घाव पर लगाकर दिया जाता था, ताकि ड्रैगन को धोखा दिया जा सके। रूपशिखा ने तलवार नीचे फेंकी और कहा कि वे दोनों शिकार हैं। फिर उसने जुगनुओं से ड्रैगन की चोट ठीक की और अकेले महल पहुंची। वहां शादी की नई रस्में चल रही थीं और मासूम लड़कियों को धोखा दिया जा रहा था। उसने मंच पर जाकर दुल्हन को छोड़ा और सभी को आगाह किया। रानी को लगा कि उसे कोई खतरा नहीं। तभी ड्रैगन महल के ऊपर प्रकट हुआ और आग बरसाई। राज्य तबाह हो गया। रूपशिखा वहां से चली गई। आकाश में उसका रक्षक बना ड्रैगन धीरे धीरे उड़ता रहा। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।